इस वक्त हम मौजूद हैं पांकी विधानसभा के मनातू प्रखंड में और हमारे साथ आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो गमछा है ये भीम आर्मी का गमछा है और हमारे साथ जो आदमी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये संगठन सचिव आजाद समाज पार्टी के संगठन सचिव नागमणि जी हैं। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं कि मनातू में जो है वो यहाँ पर एक प्रोग्राम भी चल रहा है। थोड़ा सा आप कैमरा पर्सन आप दिखाएं, ये आप जो है प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे जो नए लोग हैं ये आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और यहाँ पर मुमताज अहमद खान जो है वो लोगों को संबोधन कर रहे हैं। इसी बीच हमें मौका मिला है यहाँ पर नागमणि जी से बात करने का। आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का आप थोड़ा सा किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है? सर बहुत सारा देख रहे हैं कि संख्या में लोग आए हुए हैं। देखिए, पूरे पांकी विधानसभा में जो कार्यक्रम मनातू के मंझौली में हम लोग कर रहे हैं वो सेम कार्यक्रम इतनी भीड़ के साथ जिसमें SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोग हैं, हर पूरे पांकी विधानसभा के हर पंचायत में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि पूरे चुनाव के अंतिम तक हम लोग 200 कार्यक्रम ऐसा छोटा छोटा कार्यक्रम करके, जो कि छोटा हम बोल रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगभग 1 घंटे प्लस हो गए हैं जहां पर मुमताज अहमद खान जो आपके प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों को संबोधन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लोग जो हैं वो कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। तो क्या क्या आप लोग को लग रहा है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर लोग आप लोग के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं? क्या देखिए, यही तो बात है कि जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसके साथ दिल से कनेक्ट होते हैं, वो समय कभी भी उसमें बाधित नहीं होता है। और इस बार यही बात कहने आ रहे हैं हम लोग कि इस बार जो समय हमारे लिए बाधित अगर उनके पास नहीं है तो उनके पास जो डॉक्टर अंबेडकर साहब वोट देने का अधिकार दिए हैं, इस उंगली में ताकत दिए हैं, ये उंगली भी हमारे आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह तरफ से आएगा, ये निश्चिंत है। आपके संबोधन भी हम लोग सुन रहे थे सर। आप अपने संबोधन में बहन मायावती जी का नाम ले रहे थे। आपको पता होगा कि अभी भी मायावती जी का भी एक प्रोग्राम यहाँ BSP का हुआ था जिसमें जो है वो पांकी के ही विधानसभा से जो है वो जितेंद्र पासवान उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया था और गाने बजाने के साथ वो जो है वो BSP में शामिल हुए। तो क्या इससे क्या आजाद समाज पार्टी को कुछ नुकसान होगा? इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कोई नुकसान नहीं है। मेरे हिसाब से वो BSP का कार्यक्रम था ही नहीं। BSP का जो विचारधारा है वो जितेंद्र पासवान में है ही नहीं। वो BSP का कार्यक्रम नहीं, रासलीला था। आप देखें कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो मिशन है वो शिक्षा की तरफ है, संघर्ष की तरफ है, संगठित की तरफ है। आप शिक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा के साथ साथ आपके पास शिक्षा देने की ज्ञान भी होनी चाहिए। तो आप लड़कियों को, जो हमारी माँ बहनी होंगी, जो भी होंगी, हम अपने ही समाज से होंगी या किसी भी समाज की लड़की, जो स्टेज पे खुले तरीके से अश्लील हरकतों के साथ डांस करवाना, ये तो बहुत गलत है। तो जितेंद्र पासवान जी हो या BSP के ऐसे जो कार्यकर्ता जो इस पे ध्यान दे रहे हैं, अश्लीलता को फैला रहे हैं यहाँ पर, उस पे एकदम जनता समझ रही है। जनता बदलाव चाहती है और जनता उसके साथ खड़ी है जिसके साथ पूरा जमात खड़ी है। हमारे साथ दलित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़ी समाज के लोग हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। रीजन क्या है कि अगर आप अश्लील के विचारधारा को फॉलो करेंगे तो आपके साथ कौन है? कोई नहीं है। बिल्कुल। आप अपने संबोधन में एक चीज़ और कह रहे थे पूर्व विधायक के बारे में कि मुमताज अहमद खान जब किसी भी विधायक के साथ रहे हैं वो विधायक जो है वो जीत जाता है। आपने मधु सिंह का नाम लिया, आपने जो स्वर्गीय वीर विदेश सिंह का नाम लिया, आपने पूर्व विधायक बिट्टू सिंह का नाम लिया। तो क्या आपको लगता है कि विधायक के साथ जाकर वो जब विधायक बना सकते हैं तो अकेले लड़के क्या ये विधायक बन सकते हैं? क्या इनमें इतनी क्षमता आपको दिखाई दी? क्योंकि आप लगातार उनके साथ रह रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या आप क्षमता के बारे में क्या आकलन लेंगे आप? देखिए, क्षमता तो इंसान के कार्यशैली से पहचानी जाती है। पिछले 30 सालों से जिस तरीके से स्वर्गीय मधु सिंह जी के रीजन से ये काम करना स्टार्ट किए, उनके साथ आए तो चुनाव जीते। मधु बाबू जी जेल में थे फिर भी चुनाव जीत गए। उसके बाद जैसे उनके साथ छूटा, उसके बाद ये विदेश सिंह जी के साथ आए। और विदेश सिंह जी भी जो कभी जो है 40 हज़ार वोट लाने का सपना नहीं देखा उन्होंने, फिर भी जब ये जुड़े उनके साथ तो विदेश सिंह जी भी 38,000 वोट लाए और 38,000 लाके 20,000 वोट से विजयी प्राप्त किए। उसके बाद भी विदेश सिंह जी के साथ रहे। फिर चुनाव जीतने के बाद आपने देखा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। उसके बाद उनके बेटे भाई बिट्टू सिंह जी के साथ भी ये खड़े रहे और चुनाव इन्होंने निकाला, जीते। उसके बाद आपने देखा कि बिट्टू सिंह जी का साथ जो है, इनके साथ जो भी इंटरनल मामला है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हटा। और जैसे ही हटा वही 38,000 वोट से चुनाव हार गए बिट्टू सिंह जी। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो अभी तक का जो प्रत्याशी है हमारे बीच, चुनाव लड़ना सबसे बड़ा बात है और चुनाव लड़वाना भी बहुत बड़ा बात है। ये दोनों का जो
हमारा जो समीकरण है ये माननीय नेताजी से, मुमताज खान अहमद जी से कौन अच्छा है आप बताइए। 30 साल का फील्ड में एक्सपीरियंस, जब भी कुछ न्याय की बात हो, SC ST OBC की बात हो, मुस्लिम समाज की बात हो, रोड पे खड़े होते हैं। तो इससे बढ़िया एक्सपीरियंस वाला विधायक तो अभी तक हमने देखा ही नहीं है। और जनता जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसका। तो बिल्कुल हम तो है, एक्सेस है, जीत रहे हैं। वर्तमान विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उनका एक मैंने देखा था, इसको लेकर मैंने पूर्व विधायक से सवाल भी किया था। उन्होंने झोला वगैरह जो बांट रहे थे उसमें कंबल साड़ी वगैरह, वो राम को जो लाए हैं आप उन्हें लाइए, इस तरह का स्लोगन था उनका। क्या कहेंगे इस पर, या उनके वर्तमान जो विधायक उनके कार्यकाल पर क्या कहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि जो राम को लाए थे उनको लाना अच्छी बात है। आपने तो वो जो राम को लाए थे आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये काम कहाँ हुआ? आप बताइए, अयोध्या का लोकसभा सीट कौन जीता? बीजेपी जीती। आप तो अयोध्या में सबसे बड़े राम भगवान को लाए, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन आप कहाँ चुप कर गए कि आप हार गए? ऐसे ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक स्थल की जो लोकसभा का क्षेत्र है वो सारे हारे हैं। आप उठाकर देख लीजिए वो सारा चीज। दूसरी बात कि हमारा जो विधायक हैं, जब विधानसभा में जनता का सवाल उठाने का मौका आता है तो ये हारमोनिया ढोलक लेकर पहुंच जाते हैं वहां, कभी बालू बेचते नजर आते हैं। मतलब कि विधानसभा में आप जो है भंग कराने के पूरा प्रयास करते हैं। बीजेपी के सारे विधायक ये भी शामिल है, पूरा चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र जो है भंग हो जाए। क्यों? और बाद में आप आरोप लगाते हैं कि वो तो हमको काम ही नहीं दिए, तो हमने क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। और जब कुछ ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? साड़ी तो बंटवाएंगे। अब साड़ी जनता को तय करना है कि साड़ी कहाँ से आ रहा है, जनता को तय करना है। कि ये जो वादा किए थे कि हम जो है विधायक कोटा से इतनी सारी जो है सिंचाई के लिए बोरिंग करवाएंगे, एक एक पंचायत में 10-10, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? साड़ी में। अब जनता को तय करना है, हमारी बहनों को तय करना है, माताओं को तय करना है कि ये पैसा हमारा ही तो है। अगर इससे हमको थोड़ा सा 500 रुपए का साड़ी दे दिया तो हम वोट का जमीर तो नहीं बेच देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारी माता बहन बहुत तेज हैं, वो लेते लिए होंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे उनको इस बार। उनका वोट लेने के लिए दिल मिलना चाहिए, वो नहीं है इनके पास। दिल मुमताज खान से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप देख लीजिए, आप भीड़ देखिए यहाँ पर। पूर्व विधायक के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमने इसी सवाल को लेकर उनसे भी बात किया था और उन्होंने भी जो राम को लाए हैं वाले शब्द का कटाक्ष किया था, इसका जो है बहिष्कार किया था। साथ ही साथ उन्होंने और भी आरोप लगाए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने शब्दों से जो है और भी प्रत्याशियों को घेरा था, बरसाती मेढक कहकर, कि अभी जो चुनाव का दौर आया है बहुत सारे बरसाती मेढक भी चले आएंगे, लेकिन जनता को डिसाइड करना है। तो क्या आप उनके जो 2 साल 3 साल का कार्यकाल रहा था उससे क्या संतुष्ट नहीं है? वो अपने आप को सबसे यंगेस्ट जो है वो विधायक भी कहते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को आप लोग कितना गंभीरता से लेते हैं? देखिए, विधायक यंगेस्ट होना ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि जनता का सवाल मुखर होकर विधानसभा में कौन उठाएगा, समझ रहे हैं? ये एक्सपीरियंस उठाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी को देख लीजिए, आज जिस मुकाम पे हैं, सांसद में जाते हैं, संसद में, तो देख लीजिए किस तरीके से मुखर होकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनसे और भी प्रत्याशी हैं, वो कहाँ हैं आज? तो बात रही इनकी, तो आप समझिए कि ये वोट लेते हैं कांग्रेस का, टिकट लेते हैं कांग्रेस का। पहले तो ये पूरा प्रयास करते हैं कि भाजपा का टिकट मिल जाए, और टिकट वहां से नहीं मिलता है तो कांग्रेस के पास वापिस आते हैं और फिर वोट लेते हैं कांग्रेसी लोगों का, जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, खास करके मुस्लिम वोट लेते हैं। इसके बाद पिछला का जो रिकॉर्ड रहा है, राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था तो वहां वोट कहाँ मिल जाता है उनको? इनका वोट कहाँ जाता है? बीजेपी में। संगठन सचिव नागमणि जी, जिन्होंने बेबाकी से यहाँ के सवालों को उठाया है, यहाँ के प्रत्याशियों को घेरा है और साथ ही साथ वर्तमान विधायक पर भी इन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। और भी ऐसे ही बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन विकास पासवान के साथ MK अकमल, ओंकार 24/7 झारखंड। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।